औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पाम मिस्टर अब्दुल, ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। अगर आप थंब को देखेंगे तो थंब हल्का सा पीछे की तरफ मुड़ रहा है। जब आपका अंगूठा हल्का सा पीछे की तरफ मुड़ता है तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े हर तरह के माहौल में खुद को जल्दी एडजस्ट कर लेने वाले होते हैं। हर बंदे के साथ दोस्ती भी कर लेते हैं और इनको अपना काम निकलवाना भी बड़ा अच्छा आता है। ये बड़े अच्छे डिप्लोमेटिक होते हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये लाइफ गुजारते हैं और हर तरह की मुश्किल सूरत हाल से भी निकलना जानते हैं, मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत से और अपनी काबिलियत से अच्छी खासी ज़िंदगी में तरक्की करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो अंगूठे की यहाँ पे ये एक हड्डी बाहर की तरफ निकली हुई है, ये जो जगह है। जब हड्डी अंगूठे की यहाँ से बाहर की तरफ निकलती है तो ये इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रगल को बढ़ा देती है। तो ऐसे इंसान को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी चीज़ आसानी के साथ नहीं मिलती। इंसान को अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत के साथ इनके भरपूर अपनी सलाहियतों का इज़हार करना पड़ता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है और उसके बाद अल्लाह ताला ऐसे इंसान को ज़िंदगी में कामयाबियाँ भी अता फरमाता है। तो बाकी इनका हम पहले लेफ़्ट हैंड देखेंगे, लेफ़्ट हैंड में क्या कुछ लिखा हुआ है। तो उसके बाद बाकी हम हाथ भी पढ़ेंगे। तो अंगूठे का जो फर्स्ट पोर होता है वो बताता है विल पावर का। तो विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का इरादा करेंगे 100% अपने काम को मुकम्मल करेंगे और अंगूठा अच्छी लेंथ में है। अब अच्छी लेंथ यहाँ तक अगर आपका अंगूठा आ रहा है तो इसको अच्छी लेंथ माना गया है, क्योंकि ये आपकी जो जुपिटर फिंगर है, जुपिटर फिंगर की हाफ तक अगर अंगूठा आपका यहाँ तक पहुँचता है, अगर आप उंगलियों के साथ मिलवाते हैं तो इतना लंबा अंगूठा जो है वो लेंथ के लिहाज से इसको अच्छा माना गया है। तो ऐसे लोग बड़े असूल परस्त होते हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं। झूठे और मुनाफिक लोगों के साथ है ऐसे लोगों की बिल्कुल नहीं बनती। जो सेकंड पोर होता है सूझबूझ का और प्लानिंग का। प्लानिंग भी इनकी माशाल्लाह ज़बरदस्त है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक आँख भी बन रही है। जब यहाँ पे एक आँख भी बनती है तो ऐसे लोगों की फेस रीडिंग बड़ी अच्छी होती है, सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है। ऐसे लोगों के अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी ये चीज़ें भी पाई जाती हैं और ऐसे लोग ज़िंदगी में बेतहाशा कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं और स्पेशली जो ओल्ड एज होती है वो इनकी बड़ी ज़बरदस्त होती है। अब अगर हम जुपिटर माउंट की बात करें तो जुपिटर थोड़ा सा मुझे दबा हुआ लग रहा है। तो यहाँ पे देखें ना, ये अंदर की तरफ थोड़ा सा दबा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इनकी जो ज़िंदगी होगी उसमें इनको अपना कैरियर बनाने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन भी आएंगे और जो भी इनकी पहली शादी होगी उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मसले ज़रूर बनेंगे। क्योंकि जब आपका जुपिटर थोड़ा सा दबा हुआ होता है तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशंस में प्रॉब्लम ज़रूर आते हैं। इसके अलावा जुपिटर पे ये क्रॉस का साइन, उसको बड़ा अच्छा माना गया है। ऐसे लोगों के अंदर स्पिरिचुअलिटी भी पाई जाती है, रूहानियत भी पाई जाती है और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले भी देखे गए हैं। ये दिल के बड़े प्यारे इंसान होते हैं, बड़े साफ दिल के लोग होते हैं और बहुत ही मोहब्बत करने वाले, केयरिंग होते हैं और ऐसे लोगों के पास रूहानियत, सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी बातों का वक्त से पहले पता चल जाना, ये चीज़ें भी ऐसे लोगों को अल्लाह ताला अता करता है। और इसके अलावा जुपिटर पे अगर अकेला क्रॉस हो तो इसको लव मैरिज के लिए भी अच्छा माना गया कि ऐसे लोग लव मैरिज करने में कामयाब हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जुपिटर माउंट पे जब यहाँ पे इस तरीके से ये वाला साइन आपको नज़र आता है, वी का साइन, तो ये भी रुपए पैसे के लिहाज से, रूहानियत के लिहाज से इसको अच्छा माना गया। ऐसे लोग ज़िंदगी में 2 या 3 जगह से ऐसे लोगों को इनकम भी आती है, रुपए पैसे की कमी नहीं होती और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बड़ी कामयाबियाँ भी देता है। और जुपिटर पे ये जो खड़ी लाइन होती है, ये भी इंसान को अच्छी जॉब हो सकती है, इंसान को ज़िंदगी में कोई ना कोई बड़ी कामयाबी मिलती है। और ये जो लाइनें होती हैं जो सैटर्न की तरफ जाती हैं जुपिटर से, ये भी रुपए पैसे के लिहाज से, कामयाबियों के लिहाज से इनको अच्छा माना गया है। ये तो जनाब इनका हो गया जुपिटर माउंट। अब अगर हम लाइफ लाइन की बात करें तो लाइफ लाइन बता रही है कि ज़िंदगी में स्ट्रगल, प्रॉब्लम, मुश्किलात शुरू से ही रही हैं और फिर दिमाग की लाइन का कनेक्शन ये होता है अंदरूनी मंगल। ये अंदरूनी मरीख का उभार है, मार्स का उभार है और ये उभरा हुआ है और इस पर लाइनें भी नीचे की तरफ गिर रही हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर बेतहाशा गुस्सा भी पाया जाता है, ईगो भी पाई जाती है और ऐसे लोग फिर अपने गुस्से की वजह से कभी कभी अपने काम खराब कर लेते हैं। ज़िंदगी में बिल्कुल स्ट्रगल रही है। शुरू की ज़िंदगी में, बचपन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में रही। बहरहाल ज़िंदगी की लाइन इनकी लंबी है तो अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। 80-90 साल तक इनकी एज जा सकती है। वीनस माउंट उभरा हुआ है, इस पर ये खड़ी लाइनें भी मौजूद हैं।
تو कामयाबियों के ये साइन होते हैं, जो लंबी खड़ी लाइनें होती हैं, अल्लाह ताला वो ऐसे लोगों को औलाद भी देता है। तो तकरीबन 2 बेटे 2 बेटियां, ये तरतीब ज़रूर बनेगी। अल्लाह ताला 3 से 4 बच्चे अल्लाह ताला इनको ज़रूर अता फरमाएगा। ज़िंदगी की लाइन पे जब ये हल्के-हल्के कट हो ना, यहाँ पे आप ये देख लें इस तरीके से, तो ये भी ज़िंदगी में मुश्किलात, प्रॉब्लम, स्ट्रगल, एक टेंशन ख़त्म होती है तो दूसरी शुरू, दूसरी ख़त्म होती है तो तीसरी शुरू, ये इस चीज़ का साइन होता है। और ये होती है जी गार्डियन एंजल लाइन, ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन है। ये आपके लाइफ पार्टनर की भी लाइन होती है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो इस लाइन को भी बहुत सारी लाइनों ने डैमेज करने की कोशिश की है। तो बिल्कुल यानी कि इनकी जो शादी होगी इसमें दूसरे लोगों का अमल दखल बहुत होगा, और जो भी इनकी पहली शादी होगी मे बी आप इनके जो अपने ही रिलेटिव होंगे, जो आपके अपने खूनी रिश्ते होंगे, उनकी वजह से आपकी पहली शादी में प्रॉब्लम ज़रूर आ सकते हैं। क्योंकि जब भी आपकी गार्डियन एंजल लाइन को ये इस तरीके से राखू लाइनें डैमेज करती हैं, तो एक तो आप थोड़ा-सा अपने रिश्तों से आपको ज़हनी टेंशन भी मिलती है, आप थोड़ा-सा स्ट्रेस का भी शिकार होते हैं, और आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ज़रूर आते हैं, और आपकी ज़िंदगी में आपके अपने ही आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम पैदा करते हैं। ये गार्डियन एंजल लाइन है जनाब, ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन है। जहाँ कहीं आपकी ज़िंदगी को ख़तरा होगा, तो ये गार्डियन एंजल लाइन ज़िंदगी की हिफाजत करती है। कोई हादसा होने वाला होगा तो आपकी हादसे में जान भी महफूज रहेगी, और अगर कोई बीमारी आएगी तो उसमें भी अल्लाह ताला आपको शिफा याब करेगा। अब यहाँ पे अगर हम नीचे से K2 माउंट पे देखें तो ज़िंदगी की लाइन जो है यहाँ से ये मून माउंट की तरफ निकल गई है, और यहाँ पर भी ये किस्मत की लाइन से एक लाइन मून माउंट पे आई है। तो ये साइन बता रहा है कि ये वाली लाइन भी बता रही है कि आपकी फॉरेन सेटलमेंट हो जाएगी, और ये लाइन भी बता रही है कि आप बैरून मुल्क ज़रूर जाएंगे, और बिल्कुल ये इस वक्त बैरून मुल्क ही है, पाकिस्तान में नहीं है। तो ये जनाब आपकी 100% फॉरेन सेटलमेंट ये लाइनें करवा देती हैं। अगर आप कनाडा अमेरिका जाना चाहते हैं तब भी ये लाइनें आपको कनाडा अमेरिका भी लेके जा सकती हैं, और अगर आप यूरोप की तरफ मूव होना चाहें तो यूरोप की तरफ भी आप जा सकते हैं। तो बिल्कुल आपके हाथ में माशाल्लाह सफ़र की बड़ी ज़बरदस्त लाइनें हैं, तो ये आपको ट्रैवल करवाएंगी। और इसी तरह आप देखें कि ये किस्मत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ इस तरीके से ये फिश साइन, ये भी आपको ट्रैवल करवाएगा, दौलत भी देगा, रुपया पैसा भी देगा, और अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ भी देगा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो किस्मत की लाइन बड़ी शानदार है। यहाँ से किस्मत की लाइन, और यहाँ पे एक छोटा सा इस तरीके से ट्रायंगल भी बन रहा है, तो ये भी इनको ओल्ड एज में ये प्रॉपर्टी ज़रूर बनाएंगे, बैरून मुल्क भी जाएंगे। और इसके अलावा ये वाली लाइन भी इनको बैरून मुल्क सफ़र करवाएगी। कोई ना कोई जो इनकी पहली ज़िंदगी में जो भी पहला रिलेशन होगा, यहाँ पे ये उसका भी साइन है कि इनकी जो भी पहली शादी होगी, यहाँ पे शुरू में कट भी आया है, तो जो भी इनकी पहली शादी होगी उसमें इनको 100% प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। इस चीज़ को आप समझ लें। देखिए जी, यहाँ पर ये किस्मत की लकीर ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ से एक रिलेशन की लाइन इसके साथ टच हुई, तो ये लाइन कभी कभी आपको फॉरेन सेटलमेंट भी करवाती है, और कभी कभी ये पहली शादी का भी साइन होता है कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर हुआ है, लेकिन जैसे ही वो एंटर हुआ है तो उसके कुछ अरसे के बाद ही आपकी शादी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है। थोड़े बहुत प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे, ये इस चीज़ का साइन होता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो दिमाग की लकीर माशाल्लाह इनकी ज़िंदगी की लाइन बड़ी बेहतरीन खूबसूरत है। इसके अलावा दिमाग की लाइन जब आपके पास इतनी खूबसूरत लंबी हो, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं, मेहनती होते हैं। और यहाँ पे दिल की लाइन आप देखें तो दिल की लाइन भी ऊपर जाके दो शाखा हो रही है, तो ऐसे लोग इंतहाई मोहब्बत करने वाले इंसान होते हैं। इसके बाद अगर हम लक लाइन को देखें तो लक लाइन ये बता रही है कि अच्छी जॉब हो जाएगी, और अगर ये कोई बिज़नेस करना चाहेंगे तो उसमें भी अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा, क्योंकि यहाँ पर बिज़नेस की लाइन भी शो हो रही है। तो बिज़नेस ये ज़िंदगी में ज़रूर करेंगे, लेकिन बिज़नेस में इनको कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ ये रुपये पैसे का लॉस भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप देखें तो जो किस्मत की लकीर है बड़े ज़बरदस्त तरीके से ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है। 35-40 पे जाके इनकी ज़िंदगी में लाजमी प्रॉब्लम आएंगी, और दिल की लाइन जो है वो ये बता रही है कि यहाँ पर एक लाइन नीचे की तरफ गिरी है, तो यहाँ पर इनको अपने रिश्तों से धोखे और दुख ज़रूर मिलेंगे। और जो भी पहली शादी होगी उसका चलना बड़ा ही मुश्किल होगा। पहली शादी में मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि जब आपकी दिल की लाइन इतनी ज़्यादा डैमेज होती है ना, इसमें कट आ जाते हैं, तो जो भी आपकी पहली मोहब्बत होती है उसमें भी आपको नुकसान होता है, आपको धोखा मिलता है ज़िंदगी में। पहली शादी आपकी बाज़ दफ़ा इतनी कामयाब नहीं होती, और जब दिल की लाइन में इस तरीके से कट हो
तो अब खुद भी आपका अपने दिल पे ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता, आप दिल की बातें ज़्यादा मानते हैं, जज्बाती होते हैं, ईगो आपके अंदर बढ़ जाती है और किसी भी चीज़ को, किसी भी रिलेशन को आप ठीक तरीके से लेके चल नहीं पाते। जल्दी आप अपना रिलेशन ब्रेक करने की तरफ चले जाते हैं, अगर दिल की लाइन की हालत अच्छी ना हो। तो बिल्कुल जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो तो ब्रेक हो जाएगा। सेकंड वाला चल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर इन्होंने अपने दिल पर काबू रखा तब। अगर उन्होंने अपने मूड पर, अपने गुस्से पर कंट्रोल ना कर पाए, तो मे बी पहली शादी भी इनकी डैमेज हो और फिर ये दूसरी शादी भी डैमेज करने की तरफ चले जाएँ। इस चीज़ को ज़हन में रखना है। खाली शादी की लाइन से नहीं पता चलता कि शादी कामयाब होगी या नाकाम होगी। अगर दिल की लाइन पे इस तरीके से जजीरे बने या दिल की लाइन में कट हो और दिल की लाइन से एक लाइन नीचे की तरफ भी गिरे, तो ये भी शादी में प्रॉब्लम का बताती है और इंसान को अपने रिश्तों से जो दुख तकलीफें मिलनी होती हैं, ये उनका बताती है। ठीक है जी। इसके बाद अगर यहाँ पे आप देखें तो जो शोहरत की लाइन है, ये ऐसे यूं ऊपर की तरफ जा रही है, फिर यहाँ पे ये इस तरीके से एक साइन बने, एक साइन ये बने और एक साइन ये बने, तो बिल्कुल अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा और ये ट्राइएंगल का जो साइन है, ये भी इनको नेम फेम देगा, रुपया, पैसा, नॉलेज इनके पास आएगा और 50 के बाद 40 से 50 साल की उम्र में भी रुपया पैसा आएगा, लेकिन यहाँ पे जाके ये इनको ज़्यादा दौलत मिलेगी। 2 या 3 जगह से इनको इनकम भी आएगी। 55 और 60 के दरमियान थोड़े से प्रॉब्लम भी आएंगे, लेकिन उम्मीद है कि 55 से 60 के दरमियान जो प्रॉब्लम आएंगे, ये उन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखें ना क्रॉस का साइन भी बनता है किस्मत की लाइन में, लेकिन 2 या 3 जगह से इनको इनकम आएगी। अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, इनकी इज्जत और रिस्पेक्ट में भी इजाफा होगा और आने वाला टाइम इनका बड़ा ज़बरदस्त होगा, बेहतरीन होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन्होंने मुझे डेट ऑफ बर्थ दी है, तो उसमें 8816 का एक राजयोग बन रहा है, तो ये भी इंसान की अच्छी जॉब हो जाती है और रुपया पैसा इनके पास ज़रूर आता है। वन जब 3 दफ़ा आता है तो इंसान बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हो जाता है। नंबर 2 आता है तो इंसान के अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये चीज़ें बढ़ जाती है। नंबर 3 जब मिस होता है, नंबर 3 मिस है, तो नंबर 3 के मिस होने से इंसान की पहली मैरिज में मसले बनते हैं और कहीं ना कहीं एजुकेशन में भी प्रॉब्लम आते हैं। 5 नंबर अगर मिस हो तो कहीं ना कहीं इंसान की जो घरेलू जिंदगी होती है शुरू में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है और शादी में भी चलने में मसले पेश आते हैं। 4 नंबर जब पास होता है तो ऐसा इंसान दौलत, रुपया, पैसा बहुत कमाता है, लेकिन पैसा जमा नहीं कर पाता। कहीं ना कहीं ऐसे इंसान का रुपये पैसे का नुकसान भी होता है और जिस कदर इसको सेविंग करनी चाहिए इतनी सेविंग नहीं कर पाता। 7 या 777 आने से इंसान के अंदर सेक्सुअलिटी बढ़ जाती है, जिनसी ख्वाहिशात बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से कभी कभी इंसान गलत रस्तों की तरफ भी जा सकता है। तो इंसान को अपने नफ्स पर काबू पाने की ज़रूरत होती है, अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाने की ज़रूरत होती है। 8 नंबर भी इनके पास है, 2 दफ़ा आ रहा है, तो बल्कि ऐसे लोग ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, लेकिन 8 नंबर जब आपके पास होता है तो आपका कैरियर बड़ा अच्छा होता है, आपकी जॉब बड़ी अच्छी हो जाती है और ज़िंदगी भर आपको इनके आपका हाथ खाली नहीं होता, रुपया पैसा हमेशा आपके हाथ में रहता है। तो ये चीज़ें जनाब अब इनका हम राइट हैंड देख लेंगे, राइट हैंड पे भी देख लेते हैं कि क्या अच्छे बुरे साइन मौजूद हैं। तो माशाल्लाह अच्छे साइन ही हैं इनके हाथ में, बुरे साइन कम है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी का साइन है, सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी बातों का वक्त से पहले पता चल जाना, ये लाइनें भी दौलत देती हैं, ये खड़ी लाइन भी इंसान को दौलत देती है। तो बिल्कुल रुपया पैसा भी देगा अल्लाह ताला, इनको बड़ा मर्तबा मकाम भी मिलेगा और ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। गुस्सा, ईगो बहुत ज़्यादा है इनके अंदर, गुस्सा, ईगो, सेक्सुअलिटी, ये भी है, मायूसी, डिप्रेशन, जल्दी गुस्से में आ जाना, ये चीज़ें बंदे के अंदर आ जाती हैं। शुरू की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ज़हनी टेंशनें काफ़ी थी, बहुत सारे मसाइल थे और ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन में जब गैप होता है तो ऐसे इंसान अपनी मर्ज़ी करने वाले होते हैं। इनके अंदर ये ख्वाहिश होती है कि कोई दूसरा बंदा इनकी ज़िंदगी में मुदाखलत ना करे, किसी दूसरे की मुदाखलत को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन बचपन से लेके 30-35 साल की उम्र तक तो बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम, स्ट्रेस, प्रॉब्लम रहे हैं और इन्होंने अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी की है और ये जो लाइनें ऊपर की तरफ उठ रही हैं, ये इस बात की गवाही दे रही हैं कि फिर 30 से 40 साल की उम्र में इनको अल्लाह ताला ने कामयाबियां भी दी हैं। और अगर आप यहाँ पे लाइफ लाइन को देखें तो लाइफ लाइन बिल्कुल सीधी मून माउंट पे आ रही है। अब अगर तो लाइफ लाइन इस तरीके से गुलाई में हो ना और ये ऐसे आए, फिर इंसान बड़े तहम्मुल के साथ, बड़ी समझदारी के साथ ज़िंदगी गुजारता है। लेकिन अगर ज़िंदगी की लाइन बिल्कुल सीधी इधर आ जाए मून माउंट पे, तो ऐसे इंसान का परदेश में ही सारी ज़िंदगी गुजरती है। लेकिन ऐसे लोगों के अंदर सेक्सुअलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिनसी ख्वाहिशात बढ़ जाती हैं,
ऐसे लोग एक से ज़्यादा शादियां करते हैं और बाज़ दफ़ा इनकी कोई भी शादी इतनी अच्छी कामयाब नहीं रहती। पहली शादी तो लाजमी टूटती है, दूसरी चल जाए तो इनकी अपनी किस्मत है कि चला लें उसको। लेकिन यह कि शादियों में ऐसे लोगों को मसले ज़रूर बनते हैं। जब आपकी इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझ लें, ये सीधी इधर आ जाए मून माउंट पे, इस तरह से अगर ज़िंदगी की लाइन बिल्कुल सीधी यहाँ पे आएगी तो इसमें नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि जब ज़िंदगी की लाइन ऐसे गोलाई में होती है ना, तो इंसान के अंदर एक सब्र होता है, एक तहम्मुल होता है, वो उसके अंदर एक बर्दाश्त भी होती है। और दूसरी बात ये कि वो ज़िंदगी के फैसले बड़े सोच समझ के करता है। वो जो एक ज़माने के रस्म और रिवाज होते हैं, वो सारे रिश्तों को साथ लेके चलता है। लेकिन जब ये ज़िंदगी की लाइन बिल्कुल सीधी मून पे आ जाती है तो ऐसे लोग फिर अपनी जो नफसानी ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करने के चक्कर में लग जाते हैं कि मुझे दौलत चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे खूबसूरती चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, अपनी मर्जी करने लग जाती हैं। तो कभी कभी जिस कदर इनको अपने घर पे तवज्जो देनी थी या अपने लाइफ पार्टनर या अपने रिश्तों की फीलिंग्स का ख्याल रखना था, कभी कभी ये लोग उस तरह से दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल नहीं रख पाते, सिर्फ अपने दिल का रांझा राजी करते हैं। ये कहते हैं कि नहीं, जो कुछ मुझे चाहिए बस मुझे मिले, और दूसरे बंदे को फिर ये कभी कभी ये इतनी अहमियत नहीं देते। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जल्दबाजी में फैसले करते हैं, गुस्से में फैसले कर सकते हैं, जिंदगी में बड़े बड़े रिस्क ले सकते हैं, और जिंदगी की तमाम आसाइशें हासिल करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई किसी के साथ इनको मोहब्बत हो गया, कोई इनको अच्छा लग गया, तो उसको भी 100% ही हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो जिसकी वजह से फिर ऐसे लोग बहुत ज्यादा अपने रुपए पैसे का भी नुकसान करते हैं, और इनकी जो घरेलू लाइफ होती है, जो इनकी मैरिज लाइफ होती है, वो भी डिस्टर्ब हो जाती है सिर्फ इस वजह से, क्योंकि ऐसे लोग अपने घर पे ठीक तरीके से तवज्जो दे ही नहीं पाते। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की ख्वाहिशात को पूरा करने में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा बिगाड़ पैदा हो सकता है। इसके अलावा ये जो लाइन है, ये जो मून माउंट की तरफ जा रही है, ये भी बंदे को बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक क्वालिटीज अता करती है। शायरी, पोइट्री, म्यूजिक, ये चीजें भी आ जाती हैं, और इंसान को किसी ना किसी चीज की एडिक्शन भी होती है। चाहे वो चाय पिए, चाहे कुछ और ड्रिंक पिए, कुछ ना कुछ ऐसे लोगों को ना कोई एक अच्छी बुरी आदत ऐसे लोगों के अंदर जरूर पाई जाती है। देखिए, ये होता है केटू का एरिया। अब यहाँ से कोई लाइन अगर उठ के इस तरफ जाती है, मून की तरफ जाती है, तो ये आपके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी भी पैदा कर सकती है। लेकिन इसके अलावा आपके अंदर जिनसी ख्वाहिशात का गलबा, या आपको बहुत ज्यादा रोमांटिक बना देगी, और आपके अंदर हवस प्रस्ती जरूरत से ज्यादा बढ़ा भी देगी। इस तरह से भी होता है। तो इसको बहुत एंगल से देखना पड़ता है। और यहाँ पे मून पे अगर आपको यहाँ पे सफर की लाइनें नजर आ रही हो, तो बिल्कुल ऐसा इंसान सफर भी करता है, ट्रैवल भी करता है। बिल्कुल इनकी ये जो लाइन है ना, जो जिंदगी की लाइन है, यही बता रही है कि ये सारी जिंदगी परदेश में रहेंगे, क्योंकि ये होता है मून। अब जिंदगी की लाइन जब सीधी यहाँ पे मून पे आ जाएगी, तो ऐसा इंसान सारी जिंदगी परदेश में ही रहता है, और परदेश में ही उसकी जिंदगी गुजरती है। और डेथ भी परदेश में ही होती है, अपने वतन में डेथ नहीं होती। चाहे इनकी 80 साल उम्र हो, 90 साल हो, 100 साल हो, लेकिन ऐसे लोगों की डेथ जो होती है वो बैरून मुल्क ही होती है। और इसके अलावा जब आपकी दिल की लाइन इतनी अच्छी हो, दिमाग की लाइन इतनी जबरदस्त हो, और आपकी किस्मत की लाइन भी बड़ी शानदार हो, तो 50 साल की उम्र तक इनको रुपया पैसा मिलेगा। बल्कि यहाँ पर किस्मत की एक और लाइन सपोर्ट कर रही है। तो 40 से 50 के दरमियान दो जगह से इनको इनकम आएगी। इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझ लें। एक इनकम बड़ी आएगी, और यहाँ पे एक थोड़ी बहुत ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन इतना खातर ख्वाह फायदा नहीं होगा। 40 से 50 के दरमियान में ना ये दो काम करने की कोशिश करेंगे। एक काम में तो इनको अच्छा खासा फायदा होगा, लेकिन सेकंड काम में कोई इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन 50 के बाद यहाँ पे 50 साल की उम्र में जाके यहाँ पे कुछ जिंदगी में मुश्किलात जरूर आएंगी। तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 47 से लेके ना 52 के दरमियान, 47 से 52 के दरमियान यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आएंगे, और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी इनको पेश आएंगी, और दिल को धोखे भी मिलेंगे, अपने रिश्तों से कुछ ना कुछ दुख भी मिलेंगे। अब अपने रिश्तों से दुख मिलने के कौन से साइन होते हैं? वो ये होता है कि अगर दिल की लाइन से कुछ आगे ऐसे नीचे की तरफ गिरे, यहाँ पर भी एक लाइन नीचे की तरफ गिरी है, तो बिल्कुल इनको अपने रिश्तों से कुछ ना कुछ दुख मिलेंगे, धोखे मिलेंगे, और जिंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएंगे। और 50 के बाद भी यहाँ पे किस्मत की एक लकीर ऊपर की तरफ जा रही है, और एक लाइन ये जा रही है, और यहाँ पर भी ये इस तरीके से एक बहुत बड़ा फिश साइन बनता नजर आ रहा है। तो अगर यहाँ पे बी का साइन बने तो किस्मत की डबल की, और यहाँ पे फिश साइन, सन माउंट पे इतना बड़ा फिश साइन, तो ये इनको बेइंतहा दौलत दे सकता है। इनको नेम फेम भी मिलेगा। अल्लाह ताला इनको इज्जत, दौलत, शोहरत, रुपया, पैसा
सब कुछ अता करेगा और बुढ़ापा इनका इंशाल्लाह ताला अच्छा होगा। लेकिन ओल्ड एज में कुछ ना कुछ स्ट्रगल, कुछ ना कुछ मुश्किलात ज़रूर आएंगी। 50 से लेके 55 के दरमियान में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मसले ज़रूर बनेंगे, लेकिन आगे चल के अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा और बुढ़ापा इनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। अब इनकी शादी की लाइन्स को देख लें तो यहाँ पे 2 लाइनें नज़र आ रही हैं। पहला रिलेशन इनका ब्रेक हो सकता है और उसके बाद जो दूसरा रिलेशन है वो इनका चल जाएगा, लेकिन यहाँ यहाँ पे आप देख लेना, पहले इनका एक रिलेशन बनेगा वो ख़त्म हो जाएगा, फिर दूसरा रिलेशन बनाएंगे वो भी ख़त्म हो जाएगा और तीसरे में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सामना इनको करना पड़ेगा। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है जनाब। और यहाँ पे भी आप देखें तो यहाँ पे भी जो भी पहला इनका रिलेशन होगा वो इतना कामयाब नहीं होगा, लेकिन सेकंड वाला जो रिलेशन है वो इनका चल जाएगा। तो जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो यही है कि इनकी 2 शादियाँ ज़रूर होंगी। पहली शादी तो इतनी कामयाब नहीं होगी, लेकिन दूसरी शादी जो है वो इनकी कामयाब हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में भी बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप भी अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, अपने हाथ पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें। तो आपकी जन्म कुंडली बनेगी, रोशोबर चार्ट भी बनेगा और आपकी दोनों हाथों की बड़ी डिटेल रीडिंग आपको मिलेगी। तो बाकी चार्जेस हैं, फ्री वाला काम बिल्कुल कोई नहीं है। रीडिंग पेड है, वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो आपको चार्जेस बता दिए जाएंगे। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।